हेलो दोस्तों, मैं राजू। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पुनाहुर में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इंग्लिश पढ़ने के कुछ सामान्य नियम पढ़े थे कि हम जैसे TURE को चा क्यों पढ़ते हैं, टी को कभी चा पढ़ते हैं, टी से टा बनता है, कभी टी को सा पढ़ते हैं सिटी वाला, कभी सी को का पढ़ते हैं, कभी सी को सा पढ़ते हैं, कभी GE का उच्चारण हम जा करते हैं, कभी डी का उच्चारण करते ही नहीं है। तो ये कुछ नियम हम पढ़ चुके हैं दोस्तों पिछले वीडियो में। अब हम कुछ नियम आगे के और पढ़ेंगे। 12 नियम हम पढ़ चुके थे शायद, अब 13 रूल नंबर 13 पढ़ेंगे। तो 13 नियम क्या, रूल नंबर 13 क्या कहता है? यदि किसी शब्द के अंत में क्या लिखा हो दोस्तों? TURE लिखा हो। क्या लिखा हो? किसी भी शब्द के अंत में TURE लिखा हो तो TURE का उच्चारण चर होगा। क्या होगा दोस्तों? चर। जैसे FUTURE अंत में TURE लिखा है तो दोस्तों तो इसका उच्चारण क्या होगा? चर। तो फ्यूचर, FU ये चर होगा, फ्यूचर। NATURE यानी से ने TURE का उच्चारण क्या होगा दोस्तों? TURE का उच्चारण चर होता है, तो ने चर हो गया दोस्तों। फिर इसके बाद अगला नियम है रूल नंबर 14 नियम क्या कहता है? यदि L के बाद, क्या दोस्तों? L के बाद D लिखा हो या फिर F लिखा हो या फिर K या M लिखा हो आदि अक्षर हो तो उस L का उच्चारण क्या होगा दोस्तों? नहीं होगा। उस L का उच्चारण नहीं होगा। जैसे काम, CALM, इसको हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? काम पढ़ेंगे, CALM, कॉम। कुड, COULD, D के पहले L लिखा है दोस्तों। मैंने क्या लिखा है? यदि L के बाद D लिखा हो, L के बाद क्या लिखा हो? D लिखा हो, या फिर L के बाद M लिखा हो, या फिर L के बाद K लिखा हो तो L का उच्चारण नहीं होगा। L क्या रहेगा दोस्तों? साइलेंट रहेगा। जैसे शुड, SHOULD, L के बाद क्या लिखा है दोस्तों? D लिखा है तो इसमें L का उच्चारण नहीं होगा, L साइलेंट रहेगा। सुडो, शुड पढ़ेंगे, इसमें L का उच्चारण नहीं होगा। बस आपको इतना याद रखना है कि यदि L के बाद ये 4 अक्षर लिखे हैं, क्या क्या, DFKM, तो कोई भी एग्जाम्पल लिखा हो, कोई भी मीनिंग लिखी हो, L के बाद यदि ये अक्षर लिखे हैं तो उस L का उच्चारण हम नहीं पढ़ेंगे। 15 नंबर नियम में क्या लिखा है दोस्तों? रूल नंबर 15, रूल नंबर 15 में लिखा है यदि M के बाद दोस्तों क्या लिखा हो? यदि M के बाद N लिखा हो, क्या लिखा हो दोस्तों? N, तो उस N का उच्चारण नहीं होगा। यदि M के तुरंत बाद N लिखा है, मतलब M और N साथ में यदि लिखे हैं, पहले M फिर N, तो हम N का उच्चारण नहीं पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ऑटम, AUTUMN, अब इसमें यम भी है N भी है, दोनों साथ में लिखे हैं दोस्तों, तो हम क्या पढ़ेंगे? ऑटम। N का उच्चारण नहीं कर रहे हैं क्योंकि साथ में लिखे, M के बाद N लिखा। ऑटम मतलब पतझड़। कॉलम, COLUMN, इसमें M और N एक साथ लिखे हैं दोस्तों, तो हम M के बाद N लिखा है तो N का उच्चारण नहीं करेंगे क्योंकि यम N दोनों एक साथ लिखे हैं। यदि यम और N एक साथ लिखे हों तो दोस्तों हम N का उच्चारण नहीं करते हैं, केवल M का उच्चारण करेंगे। तो 15 नंबर नियम क्या कहता है? यदि M के बाद N लिखा हो तो हमें दोस्तों N का उच्चारण नहीं करना है। इसके पहले के नियम मैंने 12 नियम पहले बता दिए हैं। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आप जाके हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें रूल नंबर 12 तक के अंग्रेजी पढ़ने के, इंग्लिश पढ़ने के कुछ सामान्य नियम बताए गए हैं। जैसे कि हम टी को सा कब पढ़ते हैं? जैसे टी से तो हमारा क्या बनता है दोस्तों? हमने पढ़ा टी से टा बनता है या फिर ता बनता है। हम कभी कभी टी को सा भी पढ़ देते हैं। जैसे मैंने कई नियम बताए थे, मोशन, MOTION, मोशन, इसमें टी को हमने सा क्यों पढ़ा? तो ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। 12 नियम पहले बता चुका हूँ। इसके पहले उस वीडियो में इसका नियम भी बताया था कि टी को हम सा कब पढ़ते हैं, तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि टी को हम सा
कब पढ़ते हैं। तो चलो चलते हैं दोस्तों, आगे के नियम भी पढ़ेंगे। अभी बहुत सारे नियम हैं, मैं आपको सब बताऊंगा एक एक करके। इसके बाद अब 16 नंबर नियम देखते हैं दोस्तों। चलो देखते हैं रोल नंबर 16 नियम क्या कहता है। यदि टी के बाद CH लिखा हो तो टी का उच्चारण नहीं होगा। यदि टी के बाद क्या लिखा हो दोस्तों, CH लिखा हो या CH के पहले टी लिखा हो तो उस टी का उच्चारण नहीं होता। जैसे मैच, MATCH, मैच, इसका उच्चारण नहीं हो रहा। कैच, सी के बाद ए लिखा है तो इसके बाद टी लिखा है, फिर CH लिखा तो CH के पहले टी लिखा है तो टी का उच्चारण नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि टी के बाद CH लिखा है। यदि टी के बाद CH लिखा होगा दोस्तों तो उस टी का उच्चारण हमें नहीं करना है। कैच। अगला नियम क्या कहता है, 17 नंबर नियम, रोल नंबर 17। इस पे लिखा है यदि यच के बाद क्या लिखा हो दोस्तों, ओ लिखा हो। क्या लिखा हो? ओ लिखा हो तो एच का उच्चारण नहीं होगा, एच साइलेंट रहेगा। जैसे HONEST, ऑनेस्ट, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ऑनेस्ट। कुछ बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं, हॉनेस्ट, पर हॉनेस्ट गलत है। क्या पढ़ेंगे? इसका शुद्ध उच्चारण होगा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स होता है दोस्तों ईमानदार। इसमें HOUR लिखा है, आवर, आवर मीन्स घंटा, पर कुछ बच्चे हावर पढ़ देते हैं, वो गलत है दोस्तों। क्या होगा? आवर, HOUR, आवर मीन्स होता है घंटे। अगला नियम है दोस्तों रोल नंबर 18। नियम ये क्या कहता है, यदि किसी भी शब्द के अंत में ई हो, क्या हो? ई हो, तो उस ई का उच्चारण नहीं होगा। जैसे लिखा COME, कम। क्या लिखा है? COME, इसको हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? CO को का, M से माँ, कम। ई का उच्चारण नहीं होगा। WRITE, रा ई टो, रा, आर से रा पढ़ा, ई पढ़ा, टी से टा पढ़ा, ई को नहीं पढ़ा। किसी भी शब्द के नियम कहता है यदि किसी भी शब्द के अंत में दोस्तों क्या लिखा हो, ई हो, तो उस ई का उच्चारण नहीं होता दोस्तों। पर यहाँ सवाल ये भी उठता है कि W का भी तो उच्चारण नहीं हुआ। तो ये नियम मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि W का उच्चारण कब नहीं होता। तो आप हमारे पिछला वीडियो देख के ये नियम देख सकते हैं कि W का उच्चारण हम कब कब नहीं करते हैं। पर यहाँ एक नियम ये भी आता है कि सी का हम का क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ ओ का उच्चारण क्यों नहीं हुआ। इसको तो हमें पढ़ना चाहिए। यदि ई का उच्चारण नहीं हो रहा है तो कॉम, ये गलत है। इसका सी का उच्चारण हम का पढ़ेंगे। कब पढ़ते हैं? तो मैंने पहला ही नियम बताया था। सबसे पहले यदि सी के बाद ओ आ जाए दोस्तों, या ए आ जाए, या यू आ जाए, बहुत सारे अक्षर है वो नियम पे लिखा है, सी के बाद AOUKT तथा एल आए तो सी का उच्चारण हम का क्या दोस्तों पढ़ते हैं? का पढ़ते हैं। यहाँ सी के बाद ओ लिखा तो इसका उच्चारण का पढ़ेंगे, तो कम, इसको कम पढ़ेंगे। कम मीन्स आना। और जैसे यहाँ मैच लिखा है तो इसका उच्चारण एम से क्या होता दोस्तों? माँ होता है, तो माँ पढ़ना चाहिए। बड़ा माँ है, ए लगा है तो माच पढ़ना चाहिए। तो हम इसको मैच, आई की मात्रा क्यों इसमें जोड़ रहे हैं? इसका भी एक नियम है। इसके भी नियम मैं अगले वीडियो में दोस्तों बताऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो चलते हैं दोस्तों, शेष नियम अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा।